हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध जो इस बार आने की पूरी संभावना है। प्लीज़ आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लें। बिना देर करते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के हमारे निबंध का जो टॉपिक है वो है महाकुंभ मेला। क्योंकि इस बार महाकुंभ मेला लगा था, तो हम ऐसा सोच मान सकते हैं कि इस बार महाकुंभ पर निबंध आ सकता है, आने की संभावना है। तो पहले हम क्या करेंगे, निबंध लिखने से पहले हम कुछ मुख्य बिंदु लिखेंगे। जैसे पहला मुख्य बिंदु है भूमिका, दूसरा है महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व, तीसरा है महाकुंभ मेले में आयोजन का नियम, चौथा है महाकुंभ मेले की प्रमुख विशेषताएं और पांचवा है महाकुंभ मेले का आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव, छठवां है महाकुंभ मेले की चुनौतियों और समाधान, सातवां है निष्कर्ष। तो ये हम 7 हेडिंग डालकर महाकुंभ के मेले पर निबंध लिखेंगे। तो जैसे हमने पहला हेडिंग डाला भूमिका, तो फिर हम भूमिका के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे और फिर हम दूसरी हेडिंग डालेंगे महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। तो आइए अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि लिखना इसको कैसे है। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे पहले हमने पहली हेडिंग डाल दी भूमिका। अब हम भूमिका के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। जैसे महाकुंभ मेला भारत की सबसे विशाल धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है। यह मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, तपस्वी और भक्तगण शामिल होते हैं। कुंभ मेले की विशेषता केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज का भी प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। इतना लिखने के बाद हम इतना लिखने के बाद फिर हम अपना दूसरा पॉइंट डालेंगे। दूसरे पॉइंट हमारा था महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व। तो अब हम महाकुंभ मेले के ऐतिहासिक महत्व के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। जैसे महाकुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित समुद्र मंथन से जुड़ी है। मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, तब अमृत का कलश कुंभ प्राप्त हुआ। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच आपस में संघर्ष हुआ, जिसके दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गई। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट डालेंगे महाकुंभ मेले के आयोजन का नियम। आइए अब हम देखते हैं कि महाकुंभ मेले के आयोजन के नियम के बारे में हम क्या लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे महाकुंभ मेला ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्र की स्थिति विशेष चंद्र रूप से अनुकूल होती है, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर इस प्रकार किया जाता है। जैसे पहला स्थान है प्रयागराज, गंगा, यमुना और अध्यक्ष सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित। और दूसरा है हरिद्वार, गंगा नदी के पावन तट पर। तीसरा स्थान है उज्जैन, शिक्षा नदी के किनारे। नासिक, गोदावरी नदी के तट पर। अर्धकुंभ 6 वर्ष, कुंभ 12 वर्ष, महाकुंभ 144 वर्ष बाद आता है। फिर चौथी टॉपिक हम लिखेंगे महाकुंभ मेले की प्रमुख विशेषताएं। महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण अमृत स्थान होता है, जिसे विभिन्न अखाड़ों संतों के समूह के साधु संत एक विशेष क्रम में संपन्न करते हैं। मान्यता है कि कुंभ के पावन जल में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में विभिन्न संप्रदायों और अखाड़ों के संतगण एक भव्य शोभा यात्रा के साथ स्नान के लिए निकलते हैं। नागा साधुओं, उदासी अखाड़ों और वैष्णव संप्रदायों के संत की पेशावी दर्शनीय होती है। कुंभ मेले में देश विदेश से आए आध्यात्मिक गुरु और संत अपने प्रवचनों द्वारा धर्म, कर्म और मोक्ष की व्याख्या करते हैं। इस दौरान वेद, उपनिषद, गीता और पुराणी का गहन अध्ययन और व्याख्या की जाती है। महाकुंभ में विभिन्न संप्रदायों के साधु संत, योगी और तपस्वी एकत्रित होते हैं। यहाँ नग्न तपस्वी, नागा साधु, अवधूत सन्यासी, दिगंबर, जैन मुनि और अन्य संतों का दिव्य संगम देखने को मिलता है। मेले के दौरान विभिन्न गतिविधियों, पारंपरिक नृत्य, संगीत, आध्यात्मिक संगोष्ठियां और पौराणिक विषयों आधारित नाटकों का आयोजन किया जाता है। पांचवा पॉइंट है महाकुंभ मेला का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसका भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। कुंभ मेले में देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं, जिससे स्थानीय व्यापार, होटल, परिवहन और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है।
यह मेला विभिन्न जातियों, वर्गों और भाषाओं के लोगों को एक साथ लाने का कार्य करता है, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ता है। इस मेले में भाग लेकर लोग ध्यान, योग और भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। गाइज, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक बार ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए क्योंकि ये इस बार आएगा।